षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ऐसा शुद्ध है, परंतु एकत्व विभक्त की बात हुई थी ना, एकत्व था वह, लेकिन उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं कि नहीं होते हैं? आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र ये विभक्त हो गया ना, और दर्शन ज्ञान चारित्र की विभक्तता आई तो अशुद्धता आएगी कि नहीं आएगी? उसका निषेध करते हुए सातवीं गाथा में कहे कि नहीं, इस कारण से भी अशुद्धता उसमें नहीं आएगी, वह तब भी शुद्ध है। तो ये दो दृष्टियों से छठवीं और सातवीं गाथा में बात करेंगे। अभी दोनों गाथाएं मैं बुलवा रहा हूं, प्रसिद्ध है, बहुत से सामान्य श्रोताओं को भी, सबको, स्वाध्यायियों को सबको ख्याल में है, लेकिन फिर भी आचार्यों के मूल शब्द अपने कान में भी पढ़ना चाहिए, और उन शब्दों से भाव लेते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा प्रश्न विद्यार्थियों से होगा, एकत्व विभक्त दो बातें आई ना, कौन सी गाथा में एकत्व की बात है और कौन सी गाथा में विभक्त की बात है, कि गाथा और अर्थ की चर्चा करने के बाद पूछूंगा मैं, उस दृष्टि से भी देखना उसे, ठीक है? चलिए छठवीं गाथा। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम ऋणादो जोसो दुसो चैव, व्यवहारेणुवदिस्सदि ऋणानिश्चरेत्तदंसनं नाणम्, ऋणविनाणं न चरितम् ऋणदंसनं जालगो शुद्धो। छठवीं गाथा में भी एवं भणन्ति शुद्धम, यहां भी शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, और सातवीं गाथा में जाणगो शुद्धो, ये दोनों जगह शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। इसमें से अमृतचंद्र आचार्य ने ये निकाला वो शुद्ध आत्मा कौन है, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा इन दो गाथाओं में करने जा रहे हैं। छठवीं गाथा का सामान्य अर्थ क्या है? जान गो दुजो भावो, जान गो भावो, ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव की व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य टीका में बहुत विशेष करने वाले हैं। कल जब इसकी टीका अपन प्रारंभ करेंगे तब वो ज्ञायक भाव की व्याख्या अपन वहां देखेंगे। सामान्य रूप से तो ख्याल में है, जानने देखने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा जानन 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 स्वभाव है, इसलिए वो ज्ञायक भाव कहलाता है, जान गो भाव। अमृतचंद्र आचार्य ने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, इस शब्द का प्रयोग बहुत किया। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव शुद्ध आत्मा के लिए, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, जान गो दुजो भाव, वो ज्ञायक भाव। वो जो ज्ञायक भाव है वह शुद्धम, वो एवं भणन्ति शुद्धम, उसे शुद्ध कहते हैं, उस ज्ञायक भाव को। लेकिन कब और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो ज्ञायक भाव है, न हवदि न होदि अपमत्तो, न तो अप्रमत्त होता है, न पमत्तो, न प्रमत्त होता है। जान गोद जो ज्ञायक जो भाव है, ये ज्ञायक भाव न अप्रमत्त होता है न प्रमत्त होता है।
एवं भणंति शुद्धम, और इसलिए उसे क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। कैसा है, आदो जोसो दुसो चैव, अप्रमत्त भी नहीं प्रमत्त भी नहीं, तो फिर है कैसा, कैसा है। अभी मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूं, कोई पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, तो फिर कैसा, तो वहां तो एक तीसरा खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां कहते हैं कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, फिर क्या है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक जीव या तो प्रमत्त होगा या अप्रमत्त होगा, दोनों में से किसी स्थिति में होगा। प्रमत्त अप्रमत्त कह करके क्या कहना चाहते हैं, समय सार की कक्षा है। इसका अर्थ है कि इससे पहले इतना अध्ययन आप कर चुके कि प्रमत्त अप्रमत्त को विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रमत्त कह करके क्या ले रहे और अप्रमत्त कह करके क्या ले रहे हैं। प्रमत्त माने प्रारंभ 14 गुण स्थानों में से प्रारंभ के 6 गुण स्थान, वो क्या है, प्रमत्त। और अप्रमत्त माने 7वें से लेकर के आगे के गुणस्थान, वो क्या है, अप्रमत्त। कहां तक अप्रमत्त, कहां तक, 14वें गुणस्थान तक, बराबर। और उसके बाद फिर प्रमत्त। अरे फिर तो विकल्प ही नहीं, फिर तो गुणस्थानातीत हो गए, इसलिए नाम नहीं दिया। लेकिन 6वें के नीचे जो है वे सब प्रमत्त कहलाते हैं, और 7वें से ऊपर जितने हैं तो फिर गुणस्थानातीत हो गए, वे सभी अप्रमत्त ही है। तो प्रमत्त या अप्रमत्त, प्रमत्त एक तरह से प्रमाद सहित, स्व आत्म स्थिरता के रहित, और अप्रमत्त अर्थात सब प्रकार के पर सन्मुखता छूट करके स्व सन्मुख होकर के आत्मलीन, ये अप्रमत्त। तो उसके ऊपर के सभी आत्मलीन ही है, इसलिए अप्रमत्त है। तो फिर जीव दो ही तरह से होंगे ना, या तो पर सन्मुख होंगे या फिर आत्म सन्मुख होंगे। तीसरी स्थिति कौन सी बनेगी। लेकिन कह रहे हैं ये जो दोनों स्थितियां है, ये दोनों स्थितियां जिस पर्याय में बन रही है, जिन अवस्थाओं में बन रही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं इन पर्यायों से पार जो शुद्ध आत्मा है, जो द्रव्य रूप है, पारिणामिक भाव रूप है। यदि प्रमत्त अप्रमत्त में जाओगे, प्रमत्त को विकार की मुख्यता से देखोगे, औदैहिक आदि भावों को देखोगे। अप्रमत्त को आत्म सन्मुखता से देखोगे तो स्व सन्मुखता का क्षोभशम भाव, औपशमिक भाव, यक्षायिक भाव के रूप में देखोगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्ञायक भाव, जो परम पारिणामिक भाव रूप है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो जो परम पारिणामिक भाव रूप ज्ञायक भाव है, वह न तो प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है। और जब वह प्रमत्त अप्रमत्त हुआ ही नहीं है, तो फिर अशुद्धता आएगी कहां से उसमें। एवं भणंति शुद्धम, जो प्रमत्त भी नहीं हुआ अप्रमत्त भी नहीं हुआ, इस प्रकार जिसे शुद्ध कहते हैं, ऐसा कैसे समझे उसे। यदि ज्ञात वह तो वही है, कैसे बताए उसे। शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, शब्दों से अतीत है। कैसा, स्वानुभूतिया चकासते ही, कैसा, स्वानुभव से प्रकाशित होने वाला। इसलिए उससे तो नादो जोसो दुसो चैव, जो ज्ञात हुआ, इसका असली भाव ज्ञानियों के हृदय में, ज्ञानियों के अनुभव में आता है। जैसा उनके अनुभव में आ रहा है वैसा है, वो वैसा शुद्ध है। ये शुद्ध आत्मा, नादो जोसो दुसो चैव। फिर कहा आपने ऐसा शुद्ध तो कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ठीक है, ये तो पर्याय थी, लेकिन गुण तो होंगे ना उसमें, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण तो होंगे ना। तो अगली गाथा में कहते हैं, रेणुवदिस्सदिनानिस्स चरित्र दंसनम नाणम। नानिस्स, यहाँ नानिस्स जो शब्द है वह ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी के अर्थ में नहीं है, न केवल ज्ञानी के अर्थ में है। यहाँ नानिस्स शब्द जो है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, ऐसे सामान्य जीव के अर्थ में है, ज्ञान के अर्थ में। और इसीलिए जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र, जीव के, नानिस्स जीव
दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के, नानिस जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे है? व्यवहारेण उपदिशति, व्यवहार से कहे जाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं। अब व्यवहार से कहे जाते हैं का मतलब अभी आज समय रहेगा तो चर्चा करेंगे, नहीं तो नयों के माध्यम से थोड़ी चर्चा करेंगे, नयों के आधार से। शरीर आत्मा का है, शरीर मेरा ही है ना, ये जीव का है, शरीर ही जीव है, ये भी कहते हैं ना। कौन से नय से? व्यवहार से। क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर जीव नहीं है। ऐसे ही यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के हैं, ये कौन से नय से कहा? व्यवहार नय से कहा। इसका मतलब व्यवहार नय से कहा का मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं तो राग द्वेष है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। क्या कहना चाहते हैं? कहते ये निश्चय के सामने कहना चाहते हैं। जो व्यवहार निश्चय व्यवहार की और परिभाषाएं आप पढ़ेंगे तो निश्चय व्यवहार की विभिन्न परिभाषाओं में एक परिभाषा ये भी आएगी, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। यहाँ यथार्थ और उपचार की बात नहीं है, यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात है अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद कर दिया, इस कारण से व्यवहार कह रहे हैं। माने आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार से कह दिया, व्यवहार से कह दिया। दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके कथन किया, इसलिए व्यवहार कह रहे। तो व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र कहे जाते हैं, इसका अर्थ है समझाने के लिए कहे जाते हैं। टीका में आएगी चर्चा, समझाने के लिए क्यों कैसे किसने कहा है, टीका में चर्चा आएगी। तो व्यवहार से कहे जाते हैं। नवीनानम न दंसनम न चरितम जानगो शुद्धो। नीचे की पंक्ति में तो यदि सीधी सीधी पंक्ति का अर्थ करो तो क्या निकलेगा? सीधी सीधी पंक्ति का अर्थ करो, नवीनानम ज्ञान नहीं है, न चरितम चारित्र नहीं है, न दंसनम दर्शन नहीं है, जानगो शुद्धो आत्मा कैसा है? एक शुद्ध ज्ञान एक भाव है। तो ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, फिर क्या है? क्या है? पहले कलश की चर्चा कक्षा में तो हो ही चुकी है। पहले कलश की, कौन सा पहला कलश है मंगलाचरण का? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित स्वभावाय। इसमें सबसे पहले कौन सी विशेषण की चर्चा करनी चाहिए? कहां से प्रारंभ करना चाहिए? हाँ जी, भावाय। क्यों भावाय से चित स्वभावाय, चैतन्य स्वभाव, वो बात करनी चाहिए ना। सबसे पहले कौन सा लेना चाहिए? भावाय। क्यों भावाय पहले लेना? तो सत्ता है, अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो हम चित स्वभावाय कह सकते हैं, फिर स्वानुभूत्या प्रकाश से कह सकते हैं। लेकिन जिसकी सत्ता ही नहीं हो तो कहते ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, कुछ नहीं, और है क्या? क्या एक भाव है। ऐसा कैसे? एक ऐसे ही छोटे छोटे हंसी मजाक की वो करते हैं ना, कभी कभी नाटक प्रहसन जैसे छोटे से, उसमें ऐसा एक प्रहसन ऐसा करते थे पहले। दो व्यक्ति मिले और दो व्यक्ति मिलकर के प्रसन्नता की आपस में बातें कर रहे हैं। तो आप कहाँ के, वो कहाँ के, ऐसी बातों के बाद में ये कहा, सुना है आपकी लड़की है? बोले हाँ। सुना है आपका लड़का है? कि हाँ। बहुत अच्छी बात है, हम दोनों की शादी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरे लड़के का एक पैर नहीं है। वो कहता, लड़की वाला कहता है इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं है, मेरी लड़की का भी एक पैर नहीं है, चलो गले मिलो, फिर तो संबंध हो सकता है। हा? फिर कहते नहीं रुको रुको, एक और समस्या है। क्या है? मेरे बेटे का एक हाथ भी नहीं। अरे गले मिलो, मेरी बेटी का भी एक हाथ नहीं है। ऐसा करते करते सारे अंगों की बात हुई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, और बाद में कहा अरे मेरा तो बेटा ही नहीं है, तो आओ गले मिलो, मेरी भी बेटी नहीं है।
तो अभी तक जो चर्चा हुई वो किस बात की हुई? कुछ बात है, टाइम पास जैसी बात है। अब आप कल्पना करो, ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, ढूंढो ऐसा आत्मा ढूंढो। अगर एक गायक भाव है, कैसा है वो, कैसा होगा, है कि नहीं? या व्यवहारेणु वदिष्यति बात ऊपर कही थी, व्यवहार की बात कही थी, तो ये कौन से नहीं की बात है? निश्चय नहीं की बात है। तो निश्चय से ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, तो निश्चय की दृष्टि से आत्मद्रव्य को देखा जाएगा तो वहां ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई देंगे? देह दिखाई देगा, राग द्वेष दिखाई देंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई देंगे, अरे एक आत्मा दिखाई देगा, वो अभेद। तो अभेद दृष्टि से जब देखते हैं, चक दे इंडिया तो देखी होगी ना सबने, वो उसके क्या हॉकी के प्लेयर्स थे ना, वो हॉकी की टीम बनानी थी और कोच उन सबको हॉकी की टीम में भर्ती करना चाहता था और वो पूरे इंडिया की टीम बन रही थी। और फिर एक से परिचय पूछा, वो नाम के साथ बोलता था, मैं हरियाणा, मैं राजस्थान, जहां जहां के भी थे तो आउट, बाहर हो जाओ। और एक ने कहा कहां से? इंडिया। तो उससे पूछा तो इंडिया में तो ठीक है, लेकिन हरियाणा कहीं से तो होंगे ना? नहीं, कहीं नहीं, मैं पूरे भारत का। तो तुम भारत की टीम बन रही है तो वो जो जिस प्रदेश के होंगे राजस्थान, वो इंडिया में होगा ना? लेकिन वो उनको अपने प्रदेश एक भेद की दृष्टि बन रही थी, और भेद की दृष्टि बनेगी तो दूसरे से टकराट हो सकती है, यानी अभेद अखंड दिखना चाहिए, सहज। तो ऐसा निश्चय की दृष्टि से ज्ञान दर्शन चारित्र है उस द्रव्य में, परंतु निश्चय की दृष्टि से देखने पर भेद दिखाई नहीं देता है। तो जो निषेध किया गया है वो भेद का किया गया है। नवीनानम न चरितम न दंसनम, तो है कैसा? जान गो शुद्ध, एक ज्ञायक भाव। कैसा ज्ञायक भाव? पिछले वाली गाथा को फिर याद करो, ना दो जो सो दुसो चेव, ज्ञात वह तो वही है। ज्ञानियों के ज्ञान में जैसा अनुभव में आ रहा है बस वो वैसा है। वो अनुभव वास्तव में वो शब्दातीत ही है, अनुभव गोचर ही, अनुभव में जैसा आ रहा है वैसा ही है, लेकिन जैसा अनुभव में आ रहा है वैसा शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोनों गाथाओं का भाव लेते हुए दोहराएंगे, फिर दोनों गाथाओं का अर्थ पढ़ेंगे और फिर पद्यानुवाद के साथ पाठ करेंगे। नवी हो दी अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम आदो जो सो दुसो चैव, व्यवहारेणु वदिष्यति राणि सचरित दंसनम नाणम, नवीनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। गाथार्थ पढ़ रहा हूं दोनों गाथाओं का। जो एक गायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ज्ञानी अर्थात आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से ध्यान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। ये जो छठवीं गाथा है ना, छठवीं गाथा, गुरुदेव इसके लिए क्या कहते हैं मालूम है? ये छठी का लेख है। छठी का लेख माने ये शब्द और कहीं सुने? हाँ, शांति पाठ में है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, शांति अशांति सब
अपने ही परिणाम है, कोई नहीं कर सकता है। और ये जैन सिद्धांत में ये छठी का लेख है। क्या मतलब छठी का लेख? अन्य धर्मों में ऐसा माना जाता है, बालक का जन्म होता है और जन्म के 6वें दिन विधाता आकर के उसका भाग्य लिख जाता है। भाग्य लिख जाता है 6वें दिन आकर के, और वो 6वें दिन लिखा ना, इसलिए वो छठी का लेख कहलाता है। और वो फिर बदलता नहीं है, वो फिर उसका जीवन वैसा ही होता है, ऐसा वो समझते हैं। तो ये एक फ्रेज जैसा हो गया कि ये छठी का लेख, माने बदलेगा नहीं। ऐसा ही आत्मा का जिस स्वरूप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये छठी का लेख है। 6वीं गाथा में लिखा, 6वीं गाथा में आए ना कुंद कुंद आचार्य, तो लिखा अब ये हमारा जीवन बन गया, अब ये बदलेगा नहीं है, अफर फिरने वाला नहीं है, ऐसा वो छठी का लेख है। दूसरी बात, गुणस्थानों के क्रम में पहले प्रमत्त होता है, पहले अप्रमत्त होता है। पहले कौन होगा? प्रमत्त, फिर अप्रमत्त। तो फिर ये कहना चाहिए था ना, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, ऐसा कहना चाहिए था ना। इन क्या लिखा? अप्रमत्त नवी हो दे अपमत्तो न प्रमत्तो। पद्यानुवाद में भी अप्रमत्त ही पहले लिया है। ये जो भी माइक से पाठ कर रहा था ना, तो प्रमत्त पहले बोला, उसको समझ में आ गया लगता है, इसलिए जब दूसरा शब्द बोला ना फिर अप्रमत्त जोड़ दिया उसे, लेकिन पहले अप्रमत्त लिया है। ऐसा क्यों किया? इसके संदर्भ में भी ये कहते हैं, आचार्य लिख रहे हैं ना, तो आचार्य लिख रहे हैं तो गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य ने अपनी उपयोग की कलम को शुद्ध आत्मा में डुबोकर शुद्धोपयोग की शाई से ही लिखा है। हर अंतर्मूर्त में शुद्ध आत्मा में जा रहे हैं, फिर बाहर आते हैं। इस 7वें गुणस्थान की भूमिका में तो लिखा नहीं जा सकता, 6ठे की भूमिका में आए तब लिख रहे हैं। वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं और फिर बाहर आकर के लिखते हैं। तो जिस शुद्ध आत्मा का अनुभव किया, जिस भूमिका में पहुंचे, कौन सी भूमिका थी? अप्रमत्त की थी। और फिर बाहर आए, कैसा आत्मा? जिस अप्रमत्त से आए हैं वो अप्रमत्त नहीं, ऐसा कहते, इसलिए पहले अप्रमत्त नहीं का निषेध कर दिया। और फिर अभी जिस भूमिका में वो है क्या, फिर कि वो प्रमत्त भी नहीं, इसलिए अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं, एक या एक भाव। बोले गाथा और पद्यानुवाद के साथ में पाठ कीजिए। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भरन्ति शुद्धं णादो जो सो दुसो चेव। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। व्यवहारेणु वदिस्सरि राणे सचरित दंसणं राणम् रविराणं रचरितं णदंसणं जान शुद्धो द्रग ज्ञान चारित जीव के है। यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। कल 6वीं गाथा की टीका पूरी करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको 6वीं गाथा की टीका अच्छी तरह देख करके आना है। 5 विषय है इसमें 6वीं गाथा की टीका में। सबसे पहले ज्ञायक भाव कैसा है, दूसरा उसका पर्याय से निरूपण किया जाए तो कैसा होगा, द्रव्य से निरूपण किया जाए तो कैसा होगा, और वह शुद्ध कैसे है, उसकी शुद्धता की बात आएगी। और फिर ऐसा जो ज्ञायक भाव शुद्ध है उसे अशुद्धता
ज्ञेयों के कारण से उसमें अशुद्धता नहीं आती है। 5 विषय टीका में आएंगे, इन 5 विषयों को ध्यान में लेते हुए तैयारी करके आने का प्रयास करेंगे। और पहले ये दोनों गाथाओं की चर्चा की ना, गाथा गाथा से यहां तक आते आते सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध हो गया, सारे व्यवहारों का निषेध करके निश्चय में पहुंचाया, वह भी परम शुद्ध निश्चय में। क्योंकि दृष्टि का जो विषय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो नयों की दृष्टि से देखा जाए तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, तो वहां तक पहुंचाया है। तो वहां तक कैसे पहुंचाया ये भी आप अनुशीलन पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। ये विषय भी देख करके आए, अंतिम मंगल के साथ चर्चा पूरी करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो